अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद ताहिरा का चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फज़ल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज बनाने जा रही हूं आलू मटर और कीमा। बहुत ही टेस्टी यमी होता है, इतना मज़ेदार होता है। आप इसे चावल के साथ खा लें, पराठे के साथ खा लें, चपाती के साथ खा लें या नान के साथ, आपको हर तरह से मज़ा दे देता है। बहुत ही बनाना आसान है और ये देखने में भी देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना यमी सा। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनाते हैं और इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, एक बड़े साइज़ का टमाटर था जिसको मैंने पीस के यहाँ पे रख लिया है, 2 बड़े साइज़ के मेरे पास प्याज थे जिनको मैंने स्लाइस में इस तरह से कटिंग कर लिया है। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास मटर है, ये 1 बाउल भर के हैं, 500 ग्राम के करीब हैं। और यहाँ पे मेरे पास 4 जो है वो आलू थे जिनको मैंने छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है बीफ का कीमा, ये तकरीबन 400 ग्राम है और इसमें थोड़ी सी फ़ैट भी शामिल है जिससे कीमा जो है वो लजीज और मज़े का बनता है। तो देखें, इस सबसे पहले यहाँ पे गार्निशिंग के लिए मेरे पास 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें हैं, थोड़ा सा धनिया है और भी इसमें 1-2 चीज़ें डलेंगी एंड में जिसमें खुशबू आएगी। तो यहाँ पे मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाफ़ कप जो है वो ऑयल ले लिया है जो कढ़ाई में डाल दिया है, फ्लेम ऑन कर दी है। यहाँ पे कुछ मसाले हैं, 4-5 लौंग हैं, थोड़ी सी काली मिर्चें हैं और एक जो है वो दालचीनी की स्टिक है। हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें डालेंगे ज़ीरा और इसको अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करके इसमें प्याज डालेंगे तो इसकी खुशबू जो है ना वो बहुत आला हो जाएगी और आपका कीमा बहुत ही आला बनेगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हम डाल देते हैं प्याज और प्याज को इसमें फ्राई कर लेते हैं। मैंने आपसे कई दफ़ा कहा है कि जब हम गरम मसाला ऑयल में डालकर उसमें प्याज डालते हैं ना तो उसका फ्लेवर बहुत आला हो जाता है और जो है वो उसके हर जो है जो चीज़ इसमें डलती जाती है उसमें फ्लेवर इसका आता जाता है। तो हमें इसको जो है तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है। इसको हमने कोई ब्राउन गोल्डन नहीं करना, बस इसको 3 से 4 मिनट तक आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई कर लेना है। तो देखें ये बहुत अच्छी तरह से, ये देखें माशाल्लाह फ्राई जो है ये 3 से 4 मिनट हमारे हो गए हैं। चलें जी, ये देखिए ये हो गया और अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और उसको भी साथ ही इसके फ्राई कर लेंगे। आपने लहसुन अदरक के पेस्ट को 1 से 2 मिनट तक फ्राई करना है ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए और लहसुन का कच्चापन जो है वो ना रहे। तमाम चीज़ों को जो है वो आप अच्छे से फॉलो किया करें ताकि आपका खाना जो है वो सुपर बने और सब उंगलियां चाटते रह जाएं। तो ये देखिए जी ये हो गया फ्राई, अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। अब इसके अंदर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टमाटर का पेस्ट डाल देते हैं और उसको भी फ्राई कर लेते हैं। चलें जी, ये तो फ्राई हो रहा है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद है लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कीमा जो है वो इसमें शामिल कर देते हैं। चलें जी, कीमे को अच्छे से इसके अंदर फ्राई कर लेते हैं। प्याज भी है, लहसुन अदरक भी है, टमाटर भी है, तो कीमे में तो बहुत ही आला सा फ्लेवर आने वाला है। 1 से 2 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे और फिर इसको कवर करके पकाएंगे ताकि जो कीमे का पानी है वो रिलीज़ हो जाए और हमारा कीमा जो है वो गल भी जाए। चलिए जी, इसको आप तकरीबन 10 से 15 मिनट तक है हम इसको करेंगे। तो चलिए तकरीबन 20 मिनट यहाँ पे मेरे हो गए थे इसको और इसको मैंने ढकना जो है वो उठा दिया है। आप देख रहे हैं कि कीमे का थोड़ा सा पानी अभी भी इसके अंदर है और आप देख रहे हैं कि प्याज इसमें जो है वो बिल्कुल गल चुके हैं और इसके अंदर देखिए मिक्स हो चुके हैं। टमाटर प्याज सब जो है वो इसमें मिक्स हो गए हैं, यानी जो लहदा नज़र आ रहे थे वो अब नज़र नहीं आ रहे, यानी इसका मतलब है ये अच्छे से पक गए हैं। तो अब इस स्टेज के ऊपर इसमें हाफ़ टी स्पून डालेंगे हल्दी पाउडर और साथ इसमें जाएगा धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून और इसके साथ हम जाएगा सुरख मिर्च का पाउडर 1.5 टीस्पून। ये देखिए नमक जाएगा 1 टीस्पून या हस्बे ज़ायका, जितना आपको पसंद है उतना डाल लें। और अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे और मसाला भून लेंगे उस वक़्त तक कि इसका ऑयल जो है वो अलहदा हो जाए, हमारा कीमा जो है वो अच्छी तरह से बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हो जाए। तो अब ये जो है हमने दालचीनी की स्टिक डाली थी ये निकाल देंगे, लौंग नज़र आएंगे तो वो भी निकाल देंगे बीच में, क्योंकि इसका फ्लेवर जो है ना वो सारा इसके अंदर चला गया और जब आप खाने लगे तो आपके मुंह में ये ना आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब इसके अंदर हम मटर शामिल कर देते हैं। अच्छा, मटर मैंने ना सर्दियों में लेके ना इसको फ्रीज़ कर लिया था। आप देखें कितने ग्रीन हैं और बिल्कुल अच्छे हैं और साथ ही इसमें जो है वो
आलू जो है हम शामिल कर देते हैं। अगर आप सर्दियों में जब सस्ते होते हैं लेके आप इसको फ्रीज़ कर लेते हो तो पूरा साल आराम से जब दिल चाहता है जो मर्ज़ी डिश बनाए, बिल्कुल ना इसका टेस्ट ख़राब होता है, ना ही ये जो है वो आपको लगता है कि ये फ्रीज़ हुए हैं। ऐसे ही लगता है जैसे आपने बाज़ार से लाए हैं और अभी इसको जो है वो आपने बना लिया है। तो इस तरह के छोटे छोटे काम जो है ना ये आप करते रहा करें, इनसे बहुत फ़ायदा होता है। टमाटर सस्ते हो तो लेके प्यूरी बना के रख लिया करें, प्याज सस्ता हो तो उसको लेके ग्राइंड करके थोड़ा सा फ्राई करके रख लिया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्ज़ी अच्छे से भुन चुकी थी, इसमें मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है ताकि हमारे मटर आलू अच्छे से गल जाएं। अब इसको हम कवर करेंगे और मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर इसको जब जैसे ही बॉयल आएगा थोड़ा सा हल्का करेंगे और इसको पकाएंगे जब तक कि ये अच्छे से गल जाएँ। तो चलें जी, देखिए माशाल्लाह से हमारे मटर और आलू अच्छे से ये गल गए हैं। मैंने अभी चेक भी किया था, आलू भी गल गए हैं और मटर भी हमारे बहुत ही ज़बरदस्त गल गए हैं, ये देखिए। तो अब है इसमें फ्लेवर शामिल करने का टाइम, जिससे हमारा जो है वो खाना बनने वाला है बहुत आला। सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे कटी हुई इसके अंदर, सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे और सबसे बढ़कर कसूरी मेथी का 1 टीस्पून जो है वो इसमें शामिल करेंगे। बहुत आला खुशबू आएगी। और गरम मसाला हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे। अब इसको लो फ्लेम करके 5 मिनट के लिए दम देंगे और हमारा खाना रेडी हो जाएगा। चलें जी, 5 मिनट हो गए हैं। आहा, इतनी आला खुशबू आई है कसूरी मेथी की और वाह, बहुत ही आला ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो है वो आलू मटर कीमा बन गया है। मैं आपको इसकी दिखाती हूँ फ़ाइनल लुक कि ये कैसा बना है। तो चलिए जी, आगे यहाँ पे फ़ाइनल लुक माशाल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त आलू कीमा और हमारा जो है ये मटर जो है बने हैं। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।